नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच रिश्तों के बारे में। ट्रंप का राष्ट्रपति चुना जाना तय है, हालांकि अभी तक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से उनको कोई बधाई नहीं दी गई है, लेकिन रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो बधाई देंगे, लेकिन सही समय पर देंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं और रूस पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की लगातार कोशिश करता रहा है और इस बारे में अमेरिका में खासी सुगबुगाहट भी रही है और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगता रहा है कि उन्होंने पुतिन की मदद ली है, लेकिन जिसके लिए वो हमेशा इनकार करते रहे हैं। और ये माना जाता है और ऐसे रिपोर्ट्स है कि अमेरिकी चुनाव में जो रूस का दखल है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है और अप्रैल 2024 में ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि रूस ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है और खुफिया एजेंसियों का ये मानना था कि रूस हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जीत चाहता है ताकि उसको दो फ़ायदे मिल सके। और ये जो दो फ़ायदे हैं, उसका पहला फ़ायदा ये है कि यूक्रेन को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो हमेशा से नर्म रहा है और वो उसके लिए रशिया को ज़िम्मेदार नहीं मानते थे, बल्कि वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि इसमें यूक्रेन की गलती है। जबकि जो उससे पहले के राष्ट्रपति थे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि रूस जो है वो अमेरिकी चुनाव को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी प्रभावित करना चाहता है। और एक अमेरिकी फर्म ने बाकायदा ये आरोप भी लगाया था कि एक करोड़ डॉलर की रिश्वत दी गई है ताकि जो रूस का अघोषित एजेंडा है वो फैलाया जा सके और अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित किया जा सके। लेकिन इसको लेकर अमेरिका ने इस बारे में खंडन किया था और कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। सितंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये दावा किया था कि रूसी ऑपरेटिव्स ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के खिलाफ फेक वीडियो के ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाया है। और एक और वीडियो में ये झूठा दावा भी किया गया कि कमला हैरिस ने 2011 में एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गई थी। लेकिन बाद में कहा गया कि ये खबर झूठी निकली है। लेकिन रूस पर यह भी आरोप लगा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर रहा है और इस तकनीक के ज़रिए वो चाहता है कि जो अमेरिका वोटर प्रभावित हों। लेकिन जो रूस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं उन्होंने इन खबरों का खंडन किया था और कहा था कि ये उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और अमेरिका की 3 बड़ी संस्थाओं ने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके ये आरोप लगाया था कि रूस अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करना चाहता है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि रूस पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले 2016, 2018, 20 और 2022 के चुनाव में भी रूस पर ये आरोप लग चुके हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को कमज़ोर करने और ट्रंप को मजबूत करने की साजिश रची थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर लाख्ता नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका मकसद क्लिंटन को कमज़ोर और ट्रंप को मजबूत करना था। हालांकि रूस ने कभी भी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और हमेशा ये कहा कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ट्रंप और पुतिन के जो रिश्ते हैं उसको भी रूस ने कभी नहीं माना था। ट्रंप गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने यह भी दावा किया था कि जब पुतिन चुनाव जीतकर आए थे तो ट्रंप उनको फ़ोन करना चाहते थे और वो उनको बधाई देना चाहते थे। उस वक्त रूस के अमेरिका के कुछ सीनियर अधिकारियों ने उनको रोका था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने पुतिन को फ़ोन किया था और उनको बधाई दी थी। तो इससे भी इन दोनों ही नेताओं के मजबूत रिश्ते के बारे में पता चलता है। देखिए, दरअसल पुतिन की ये कोशिश रही है कि ट्रंप चुनाव जीत जाएं, जिसकी वजह ये रही है कि ट्रंप का जो रुख है वो यूक्रेन के हमेशा ख़िलाफ़ रहा है और वो यूक्रेन को कोई भी मदद देना नहीं चाहते हैं। जबकि इससे पहले के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो लगातार यूक्रेन को मदद करते रहे हैं और उन्होंने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे। पुतिन को उम्मीद है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध हट जाएंगे और रूस और अमेरिका के बीच एक अच्छे और नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और जो कि रूस के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है उससे जो उनके रिश्ते हैं रूस के साथ और ख़ास तौर पे पुतिन के साथ, जिन रिश्तों में गर्माहट है और ये आरोप भी लगता रहा है कि वो गुपचुप तरीके से इस रिश्ते को उन दोनों ही नेताओं ने बनाए रखा है, उससे
पूरी तरीके से समीकरण बदल सकते हैं। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें भी कुछ नया हो सकता है और अमेरिका और रूस के रिश्तों में भी कुछ नयापन आ सकता है और नई खबरें मिल सकती हैं।